जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सॉरी टू से कि मेरा गला गया हुआ है, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ला सकूँ और आपको थोड़ा सा मेरे वॉइस में क्लियरनेस ना मिले तो आई एम सो सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसी वजह से कल मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी हालत वैसी नहीं थी कि मैं वीडियो डाल सकूं, और आप अगर मैं डाल भी देती तो आप लोग को समझ नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कल रेस्ट लिया। थोड़ा सा आज बेटर है, एटलीस्ट समझ आ जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आ जाए। एंड मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स मेरे वीडियोस का रियली वेट करते हैं, जिनका मैं मैसेज पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि उनको पॉजिटिविटी मिल रही है, एक मोटिवेशन मिल रहा है, एंड वो लिटरली मेरे वीडियोस का वेट करते हैं कि शाम को एक वीडियो आएगी एंड हम वो वीडियो सुनेंगे। एंड रियली थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, फॉर माई गुड वाइब्रेशन एंड मोटिवेशन। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। एंड ऐसे ही आप लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस किसी का दिल दुखाना नहीं होता है। क्योंकि देखो, कार्ड्स जो बोलते हैं मैं वही बताती हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है और मैं आपको पॉजिटिव बता रही हूँ। कार्ड जो आते हैं मैं वही बताती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो मेरे व्यूवर्स हैं, बार बार उनके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन कार्ड्स भी निकालती हूँ। डिपेंड करता है आप उसको किस चीज़ में लेते हैं, राइट। क्योंकि मेरा यहाँ मोटिव ये होता है कि जिसको टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहते हैं या आंसर ढूंढ रहे हैं, तो एक तो उनको आंसर मिल जाए, प्लस आंसर नहीं मिल रहा है तो मोटिवेशन उनको मिलता रहे कि यस, कि आप भी किसी से कम नहीं है। और यस, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो किसी से भी कम नहीं है। मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं डेफिनेटली वो प्योर सोल वाले बंदे हैं, उनकी नियति साफ है। कुछ गंदी नियति वाले यहाँ पे मेरे व्यूवर्स नहीं है। इसलिए रीडिंग्स मैं ऐसी लेके आती हूँ जो आपको मोटिवेशन मिलती रहे। सॉरी, मेरा गला गया हुआ है, बट मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इंतज़ार करते हैं मेरे वीडियो का, एंड उनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिल जाए, जस्ट इसीलिए। अदरवाइज मुझे भी एक डाइजेस्ट नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी यूट्यूब फैमिली इंतज़ार कर रही है मेरा, कि एक होता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं इंतज़ार करते हैं, एक चीज़ दिमाग में रहता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इंतज़ार रहता होगा वीडियोस आने का। तो मैंने सोचा आज कुछ भी हो, गला थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ेगा, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। मुझे कल भी बहुत, एक होता है ना एनर्जी, हम जिस टाइम पे बनाते हैं तो हमारे आजू बाजू एंजल्स आके हमारे बॉडी को बोल रहे थे जाओ जाओ वीडियो बनाओ। कल भी मेरे साथ वैसा हो रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के बता सकूं। बहुत कुछ डाउनलोड आ रहा था कल भी, लेकिन जो जो डाउनलोड आ रहा था मैंने टॉपिक लिख लिया, तो मैं आज वो टॉपिक पे लेके आ रही हूँ। तो आज हम देखेंगे, जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कीप ऑन सपोर्टिंग मी एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अब 0.1% रेजोनेट करता है या मोटिवेशन मिलता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड लोगों से भी शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु आपसे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके शत्रु जो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो तंत्र मंत्र का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, या आपको तंत्र मंत्र में फंसा के खुद आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप यहाँ पे बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, तो आज हम इस चीज से रिलेटेड देखेंगे कि आपके जितने भी दुश्मन है, हिडन दुश्मन कह लो, इनर हिडन होते हैं, एक ओपन होते हैं, तो दोनों में से किसी का लेंगे। हे गणपति बप्पा, शिव शक्ति, मुझे दृष्टि दिखाई है, पूरा क्लियरली डाउनलोड दीजिए
और मैं अपने यूवर्स को ये बता सकूं कि जो इनके हिडन दुश्मन है क्या तंत्र मंत्र का सहारा लेके आगे बढ़े हैं, और मेरे यूवर्स के लिए भी क्या क्या उनकी सोच रही है और क्या क्या उन्होंने किया है, मुझे बताते रहिए। मुझे क्लैरिटी दीजिए और क्लैरिटी दीजिए। और उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके साथ फाइनली क्या हो सकता है। जिन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है उनके साथ फाइनली क्या हो सकता है। अरे बाप रे। और बताइए, जिन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ओहो, बहुत मज़ेदार कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्शंस को पहले मैं साइड कर देती हूँ, 3 कार्ड एक्शंस के निकालें कि उनके साथ फाइनली क्या होगा। एंड और मेरे जितने भी यूवर्स हैं उनको जल्दी जल्दी अपने डिवाइन भोलेनाथ से प्रेयर कीजिए कि मेरा गला जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं वीडियो में एक्टिव रहूं। ऑलराइट। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके जितने भी शत्रु हैं वो आगे तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ तो नई शुरुआत हुई है, कुछ उन्होंने नई शुरुआत की है। पहले सोचा है, दूर तक प्लानिंग की है। ये छोटी मोटी प्लानिंग नहीं रही है इनकी, दूर तक प्लानिंग रही है, बहुत लंबा प्लानिंग है। उसको एग्जीक्यूट किया है, डिसीजन लिया है, राइट, फिर एक्शन लिया है। चारों कार्ड आए स्टेप बाय स्टेप कि ये स्टेप बाय स्टेप चले, ऐसा नहीं है हड़बड़ी में चल गए। सोचा है न्यू बिगनिंग, कहते ना कि नहीं अब कुछ भी हो जाए। मैंने तो ये चीज़ पहले ही अवॉइड कर रहे थे कि ये चीज़ मुझे नहीं करना है, लेकिन उन्होंने सोचा कुछ नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। सोचा है, फिर दूर तक सोचा है कि जैसे कि मैं पकड़ा ना जाऊं, फिर एक्शन लिया है, डिसीजन लिया है, फिर एक्शन लिया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि डेथ और 9 ऑफ वॉन्ड। तो इन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा तो जरूर लिया है अपने आप को एक सक्सेस पाने के लिए कि कैसे भी ये सक्सेस पा जाए, और ये आप पे भी तंत्र मंत्र किया है जिससे कि किसी लोगों का यहाँ पे बीमार भी हुए होंगे, बॉडी पेन भी हुआ होगा, और या फिर सब कुछ होते हुए भी वो ऐसी स्थिति में खड़े होंगे कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि उनका देख रहे हो माथे पे पट्टी है। दैट मीन्स सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, और कंट्रोल मतलब वो सोचना चाह रहे तो नहीं सोच पा रहे, खत्म करने की कोशिश की है, आपको खत्म करने की कोशिश की है। आप सोच ना पाए, एक्शन ना ले पाए, कुछ भी क्रिएट ना कर पाए अपने जीवन में। ये आपके साथ भी किया है इन्होंने। और दूसरा, इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए से 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली बढ़ाने के लिए, यहाँ पे देख रहे हो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, ये अकेला इंसान नहीं है, कुछ लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो ये अपने आप को फाइनेंशियली बढ़ाने के लिए और आपको खत्म करने के लिए ये दोनों चीज इन्होंने की है, जिससे कि ये प्रूफ कर सके, एक जेलसिंग फैक्टर, ये जो कहते हैं ना, ये प्रूफ कर सके आपको कि आप इनसे कम नहीं हो। स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया है, बहुत ज्यादा सोच विचार करने का, और इन्होंने छोटा मोटा तंत्र मंत्र नहीं किया है, थोड़ा सा हाई महा उपाय कहते हैं ना, वो वाला इन्होंने किया हुआ है, जिससे कि आप एक राजगद्दी पे बैठने के बाद भी कैसी एनर्जी में आ जाए, सेनापति वाली एनर्जी में, जिनको हमें गाइड करना पड़ता है। राजा राजा होता है, राजा तो पूरा सिंहासन चलाता है, लेकिन जब राजा खुद सेनापति बन जाए तो उसको भी तो राजा चाहिए ना उसको संभालने के लिए।
तो ऐसी स्थिति होगी कि अब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है कि आपको कोई संभाल ले। लेकिन ये थी उनकी एनर्जी जो उन्होंने क्रिएट किया है फाइनेंशियली, क्योंकि आपकी लोगों के बीच में आपकी बॉन्डिंग खत्म हो जाए, फैमिली खत्म हो जाए, बिजनेस खत्म हो जाए, और जो आप फाइनेंशियली, हर कोई शत्रुओं के सामने गर्व से चलता है कि देखो मैंने इतना कर लिया, विच इज नॉट बैड, मैं उसे गलत नहीं मानती, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए जो आप में नहीं रहा। लेकिन आपके शत्रुओं को थोड़ा सा पैसा दिखते ही उनको लगता है आपके अंदर घमंड आ गया, और वो अंदर ही अंदर ना जलते हैं, आपको देख के बुरी तरीके से जलते हैं। उनको ना खलता है आपके हाथ में, आप कुछ नया कर रहे हो अपने जीवन में, घर बना रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ ऐसी नई गोल्ड खरीद रहे हो, कुछ ऐसी चीज पैसों से रिलेटेड आप कर रहे हो, और उनको पता चल जाए तो उनको बहुत खलता है, बहुत परेशानी होती है उनको, राइट। तो उन्होंने तो पूरी कोशिश की आपको चारों तरफ से घेरा देने की और बहुत सारी क्रिएट करने की, है। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है आपके साथ जो किया वो तो किया, और आप झेल भी रहे होंगे, और आपके साथ हुआ भी होगा। ये ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल रही हूँ तो ये आपके साथ हो रहा है, हो सकता है आज भी हो रहा हो, लेकिन पास्ट में भी हुआ है। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है जिनके साथ पास्ट में भी हुआ है, ये एनर्जी आई है। और कुछ लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। शत्रु कौन है पता होते हुए भी ज्यादा दोस्ती ना बना के रखे। बी केयरफुल अबाउट दिस, राइट। बार बार वार्निंग लेटर्स इसलिए लाती हो, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा अपने व्यूवर्स के लिए। मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगी ना, मेरे व्यूवर्स स्टक हो या परेशान हो, है ना। जो पास्ट में तो हो चुका है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में अलर्ट रहिए। कौन अलर्ट रहेगा? आपको पता है ये मेरा शत्रु है, आपको पता है ये कंपटीशन करता है, आपको पता है ये कुछ भी कर सकता है, इसका वश चले तो ये कुछ भी कर सकता है। हम बोलते हैं ना, लेकिन आप एक्शन क्या लेते हो? कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वो आपके साथ आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स कुछ भी, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। अब नाउ ठीक है, लेकिन इन्होंने जो किया आपके साथ वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि अब इन्होंने कर दिया ये आपसे आगे बढ़ जाएंगे। इन्होंने तो किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना जस्टिस आया है और नाइट ऑफ कप आया है। ये दो कार्ड आपके लिए आए हैं। दैट मीन्स न्याय तो होगा आपके साथ, आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है। तो देखो, शनिदेव कर्मा दाता है, वो न्याय करेंगे, बैलेंसिंग आएगा। आपके साथ जो उतार चढ़ाव है आपको बैलेंस है, आपकी जीत होगी। ये दो चीज आप देखिए। और जो आप फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहे थे वो आपका फिर से ठीक होगा। उन्होंने जो किया किया, ऐसा नहीं है कि उनका असर नहीं आएगा, असर आया तभी वो आगे बढ़ रहे। लेकिन एक्शन भी मैं बताऊंगी आपको उनके साथ क्या होने वाला है। जब उनके साथ वो चीज होगी ना, आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, वहां से ये कर्मदाता आएंगे, राइट। तो ये चीज मुझे दिख रही है। और आपकी नेगेटिविटी जो फाइनेंशियली, यहाँ फाइनेंशियली बहुत ज्यादा रहा, मुझे लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत नेगेटिविटी, जैसे किसी ने कोशिश की आपको खत्म करने की, ये बहुत मुझे आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब उनका एक्शन आएगा, एक्शन जब उनका होगा तो आपके साथ चीजें बैलेंस होती चली जाएंगी। आपके साथ जैसे कहते हैं ना, कर्मा आ चुका है, अब मेरे साथ अच्छा होगा, उसके साथ जो होगा भगवान है देखने वाला। ठीक है, अब मैं एक्शन बताती हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स, कर्मा कहा था ना आ रहा है। जब ये रिवर्स होगा, अभी तो वो हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा?
रिवर्ट्स, क्योंकि ये तंत्र मंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकता, एक समय के बाद ये रिवर्ट्स बैक होता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता। मैं तो ये कहती हूँ जितना अगर भगवान के पूजा पाठ कर सकते हो ना, उससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, एक चीज तो आप लोग भी मानते होगे, भगवान और रावण, सबसे ज्यादा किसकी मान्यता है आज भी? भगवान की। कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखता है? नहीं रखता है। कभी सुना है? नहीं सुना है ना? तो रावणों की जीत होती है, राक्षसों की जीत नहीं होती, हमेशा देवी देवताओं की जीत होती है। तो भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये तंत्र मंत्र जो करते हैं ना, ये राक्षसों में ही आता है। तो ये कभी उनकी जीत नहीं हुई, कितनी भी उन्होंने, बल्कि उन्होंने देवताओं पे भी कितने आक्रमण किए, लेकिन कभी जीत नहीं हुई, है ना? तो ये लास्ट में उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? खुश तक हो जाएंगे, ऐसा जैसे उनके पास सब कुछ होते हुए भी सब खत्म होने जा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, गुस्से से भर जा रहे हैं, एग्रेशन आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है माइंड में, ऐसी एनर्जी। रात की नींद खराब हो रही है। और मैंने ये क्यों बोला, जो इन्होंने आपके ऊपर किया, ये रिवर्ट्स बैक हो रहा है, क्योंकि क्या कार्ड आया? डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड, ये तो शॉर्ट हो गया, इन्होंने किया है, जो भी आपके दुश्मन है, और ये रिवर्ट्स बैक होकर इनके पास आएगा, और ये जंजीरें देख रहे हो इस तरीके से ये बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है। और क्या लॉसेस आ रहा है? फिर से पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, यहाँ मुझे पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं। मनी, फैमिली लाइफ खराब होना, पैसे। तो ये आपके दुश्मन किस वे में स्ट्रगल करने वाले हैं? पैसे। या तो पैसे लॉस होगा, या जहाँ इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, या वहां पे किसी और का नाम आ जाएगा कि पैसे लगाते हुए भी इनके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी, राइट? अगर इन्होंने कुछ खरीदा है तो इसकी वो वैल्यू नहीं मिलेगी, या कुछ नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया कि वो काम ही नहीं चलेगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ये इनका एक्शन है। और आपका क्या एक्शन है? दोबारा कार्ड दिखा देती हूँ। ये आपका एक्शन है, ये आपका एक्शन है, और ये आपके दुश्मनों का एक्शन है। डेवल तो दिख ही नहीं रहा, ये दिखना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, राक्षस, देवता। देवता होते हैं, अच्छे कर्मों की जीत होती है, बुरे कर्मों की हार होती है। ये आपको समझ में आया? ये रीडिंग, ये मुझे कल डाउनलोड आया था, मेरी एनर्जी इतनी हाई हो रही थी कल। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जो हम एक टाइम पे वीडियोस बनाते हो ना, उस टाइम पे हम नहीं बनाते, तो एनर्जी डाउनलोड और एनर्जी ना पुशअप मारने लगती है कि जाओ। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैंने इसलिए लिख लिया सब कुछ, मतलब टॉपिक लिख लिया, डाउनलोड तो मुझे याद था क्या है क्या नहीं है। तो आज मैंने मेडिटेट किया, वो डाउनलोड दोबारा से वो टॉपिक याद, तो ये सारी चीज़ें मुझे रिमाइंड, इसलिए ना पेंटिकल, मनी, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही थी। अब मेरे जो प्यारे प्यारे यूवर्स हैं उनके लिए मैं गाइडेंस निकालूंगी। जो मेरे यूवर्स हैं, जो बहुत अच्छे प्योर दिल साफ के हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? जो हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है? गाइडेंस निकालिए। ओके ओके ओके, 3 कार्ड आया है, अपने आप आया है। देखो मेरे एंजल्स भी आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। इनर स्ट्रेंथ, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ पे बिलीव करना है, पहली चीज, ठीक है? और पावर, जो आपके इनर पावर है, उस पे भी आप विश्वास रखें और उसको यूटिलाइज करें, जाने ना दें, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर वो करेजियस है एक्शन लेने की, एक वो आग है कि आप अपने आप को भी सामने रख सको लोगों के, तो आपको वो चीज पे ध्यान देना है। अच्छा, आप हो सकता है भगवान भक्त हो, प्रेयर भी करते हो, मंदिर भी जाते हो, लेकिन चैरिटी जरूर देनी है आपको, ठीक है? एंजल्स के साथ कनेक्ट रहें और उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करें, और चैरिटी जरूर करें। ये गाइडेंस आपके लिए आई है। आपका दिल, हर्ट चक्रा ओपन हो चुका है, तो वो जो ओपन हुआ है, अपने डिवाइन का प्यार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए।
डिवाइन जब प्यार मिलता है ना कहीं से कुछ ना कुछ साइन जरूर मिलना शुरू होता है। यू विल फील इट, ऐसा नहीं कि वो आके आपसे बात करेंगे, यू विल फील इट, राइट। तो उनको हो सकता है सपने के द्वारा, या आपको कुछ बालकनी में जाए तो आपको वेविंग्स दिखने शुरू हो जाए, कुछ ऐसी चीज अलग सी अच्छी खुशबू आए आपको। तो ये मतलब एंजल्स हैं अराउंड, उसको रिसीव कीजिए, ठीक है। और अब टाइम है कि आप प्यार दें और प्यार लें, अब समय आ गया है, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस है। एक मून कार्ड से भी गाइडेंस मैं निकालना चाहूंगी, क्योंकि ये आपके लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स निकालेगा। तो मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस आप भी निकाल दें, एक ही निकालना कार्ड। आपको अपनी चीजें रिलीज करने की जरूरत है, राइट। ये भी आ रहा है, अब टाइम आ गया है कि अपनी चीजों का रिलीज है। कार्ड में भी वही आया है, अपने टाइम को रिलीज करें, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करें, क्योंकि सही समय आपका आ रहा है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत प्यारे प्यारे मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड आए हैं एंड आई होप आपको कोई मोटिवेशन मिली होगी। यहाँ पे मैंने नंबर्स नहीं बताए हैं, मैं नंबर्स भी बता देती हूँ फटाफट। 9 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 6 नंबर एंड 4 नंबर, राइट। और जिसमें एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की बहुत हाई एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वेरी हाई एनर्जी। एंड उसके बाद जो एनर्जी आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, उसके बाद जो एनर्जी आई है, ठीक है। हाँ, इन दोनों की, बल्कि ये इक्वल है सही बताऊं तो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इन दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके बाद ये है। ये राशियां आई हैं आज, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मोटिवेशन आपको 1% भी मिल रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।